हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से हाजिर हो चुकी हूँ एकदम से नए और यूनिक टिप्स एंड हैक्स लेके, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, लाइफ टाइम काम आएंगे। वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखना। अच्छा लगे तो हमेशा की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मेरी फर्स्ट टिप है लहसुन को लेके। हम लहसुन हर सब्जी में डालते हैं, इससे टेस्ट है जो दोगुना चौगुना हो जाता है। लेकिन लहसुन हम दो तरीके से डालते हैं। बहुत से लोग बारीक कट करके डालते हैं, बहुत से लोग कूट के डालते हैं। लेकिन बारीक दोनों का टेस्ट है ना अलग होता है। अगर आप बारीक कट करके डालते हो तो उससे पूरी तरीके से खुशबू है हमारे सब्जियाँ हैं, दाल है, उनमें नहीं आ पाती है। लेकिन अगर आप कूट के डालेंगे ना तो उससे एकदम से परफेक्ट खुशबू आती है। उसका स्ट्रॉन्ग बहुत ही, क्योंकि लहसुन की जो स्मेल है, खुशबू है, टेस्ट है, वो स्ट्रॉन्ग होता है। और कूट के डालोगे तो पूरा आपको टेस्ट मिल पाएगा। तो हमेशा जब भी आपको लहसुन डालें घर में, हर दिन की सब्जियों में जब इस्तेमाल करें तो इस तरीके से कूट के डालना। आपकी सब्ज़ी का टेस्ट है वो चौगुना हो जाएगा। कट करके डालेंगे तो वो पूरा टेस्ट हमें नहीं मिल पाता है। तो आगे से आप जब भी सब्ज़ी में डालें ना तो लहसुन कूट के डालना। नेक्स्ट आइडिया मेरे चूड़ियों को लेके। शादियों का सीज़न शुरू हो गया है तो तैयार होना तो बनता है, और उसमें चूड़ियाँ हमारी तैयार होने में एक अहम भूमिका निभाती हैं। लेकिन चूड़ियों को देखा होगा जो शादी पार्टियों में पहनते हैं ना, ये नग वाली होती हैं और स्टोन वाली होती हैं, वर्क वाली होती हैं। कभी कभार ही हम इन्हें पहनते हैं। तो धीमे धीमे करके क्या होता है, अगर इनके ढंग से देख रेख ना की जाए तो ये काली पड़ने लगती हैं, या फिर इनकी शाइनिंग है वो पूरी तरीके से गायब हो जाती है। तो आगे से जब भी अपनी चूड़ियाँ हैं, और इतनी महंगी महंगी इतनी चूड़ियाँ आती हैं, और उनको कैसे आप कैरी करें, कैसे रखें कि ये जैसी शाइनिंग इनमें है वो हमेशा बरकरार रहे, इनके स्टोन हैं, वर्क है, नग हैं, वो बिल्कुल भी ना निकलें। तो इसके लिए आपको छोटा सा एक काम करना है आगे से, और इस तरीके से रखोगे तो आपकी चूड़ियाँ हैं ना सालों साल चलेंगी, बिल्कुल उनकी शाइनिंग भी गायब नहीं होगी और चमक भी ऐसी रहेगी। तो आपको लेना है कोई भी सॉक्स, एक्स्ट्रा पड़ा हो रहता है हमारे घर में, तो सॉक्स लेकर के आपको जो इतनी भी, जैसे अगर चूड़ियाँ ज़्यादा हैं इस तरीके से रख के बीच में आपको सॉक्स डालना है। ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। इस तरीके से चूड़ियों के बीच में से सॉक्स को निकालना है। फिर पीछे वाला जो माउस पार्ट होता है, इसे ले करके चूड़ियों के ऊपर धीमे धीमे करके पहनाना है एक हाथ से, क्योंकि एक दोनों हाथों से करेंगे तब अच्छे से कवर हो पाएंगे, वरना चूड़ियाँ ढंग से कवर नहीं हो पाएंगी। तो जो माउथ वाला पार्ट है उधर से आपको चूड़ियों के ऊपर इस तरीके से सॉक्स को चढ़ाना है। तो ऐसे चढ़ाएंगे, और फिर रहा है उसका नीचे वाला पार्ट, उसको ले करके वापस खींच के उसके अंदर ही डाल देंगे। तो हमारा छोटू मोटू सा जो पैकेट है ना वो एकदम से तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरीके से, ठीक है। पीछे से आपने चढ़ाया, वो जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा था उसके अंदर इसको कर दिया, तो हमारा पैकेट तैयार हो गया है। अब इसे जहाँ भी रखेंगे, जैसे भी रखेंगे, इन आपकी चूड़ियाँ इस तरीके से रखोगे तो ना इन चूड़ियों की शाइनिंग कभी गायब होगी, ना उनका जो वर्क वगैरह होता है, डायमंड की हैं, जरकिन नग की हैं, वो भी कभी भी काला नहीं पड़ेगा, और आपकी चूड़ियाँ सालों साल चलेंगी, इसी तरीके से शाइन करती रहेंगी। जब निकालना हो इस्तेमाल करने के बाद फिर से आप इसी तरीके से रख देना है, ठीक है। नेक्स्ट आइडिया है मेरा ज्वेलरी है। जो इयररिंग्स होते हैं हमारे, या चेन होती हैं, चाहे गोल्ड की हों, आर्टिफिशियल हों, धीमे धीमे देखा होगा, खासकर गोल्ड है, उन जो आर्टिफिशियल है गोल्ड की है ना हमारी, जो उनकी शाइनिंग है वो धीमे धीमे करके डाउन होने लगती है, ख़त्म होने लगती है। जैसे जैसे हम उन्हें पहनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी शाइनिंग बिल्कुल, और जब जो भी गोल्ड पहने या आर्टिफिशियल चीज़ पहने शाइन ना करें तो वो इतनी दिखने में अच्छी नहीं लगती है। तो इसके लिए आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट लेनी है आपको नेल पेंट, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट होगी, दिखेगी भी नहीं। इस तरीके से आपको जिसमें भी लग रहा है कि जिस भी ईयरिंग है, चेन है, ये चूड़ी है आपकी, उसकी साइन है वो डाउन हो गई है, चाहे गोल्ड की हो, आर्टिफिशियल हो, इससे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। इस तरीके से आपको नेल पेंट से उस पर कोट कर देना है एक हल्का हल्का। तो देखना नेल पेंट क्योंकि ट्रांसपेरेंट होगी तो इससे जो साइन बिल्कुल दब गई थी ना, हमारे गोल्ड की ज्वेलरी की है या आर्टिफिशियल ज्वेलरी की है, तो इनकी ज्वेलरी की जो भी होगी ना साइन एकदम से साइन करने लगेंगी, और जब भी आप पहनेंगी तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगेंगी। साइन ना हो तो चीज़ पहनने का मन भी नहीं करता है। तो चाहे आर्ट इयररिंग्स हों, चैन हो, चूड़ियाँ हों। नेक्स्ट आइडिया है मेरा लहसुन को लेके। लहसुन हम घर में इस्तेमाल करते ही हैं, सुबह में, शाम में, दाल सब्जी जिसमें भी डालें। बिना लहसुन के तो वो टेस्ट आ ही नहीं पाता, और बहुत से लोगों को तो ऐसी आदत होती है कि बिना लहसुन की सब्ज़ी वो खा ही नहीं सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम लगता है हमारे लहसुन और प्याज के पेस्ट में। तो हमेशा बना के रख लें एक हफ्ते के लिए, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगा। लेकिन लहसुन छीलना बहुत बड़ा टास्क है, और ये जो उसका माउथ यहाँ से है ना बहुत ज़्यादा टाइट रहता है। जब हम लहसुन छीलते हैं तो हमारी उंगलियों में भी दर्द होने लगता है, नेल्स भी दुखने लगते हैं, और टाइम भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो आपको मतलब थोड़ी सी देर में, इतने गजब की ट्रिक मैं बताऊंगी, थोड़ी सी देर में ढेरों लहसुन छील सकते हैं बिना दर्द के, बिना
उंगलियां दुखने की, तो आपको लेनी है सेफ्टी पिन, क्योंकि जिसका ऊपर से होता है ना, डंठल होता है, ऊपर का मुंह होता है, वहीं से ये हार्ड रहता है। नीचे से अगर वो टूट जाएगा तो छिलका नीचे आसानी से उतर जाता है। तो आपको पहले उसकी कलियों को अलग अलग कर लेना है, और फिर सेफ्टी पिन का जो पीछे वाला होता है ना, सर्कल वाला पार्ट होता है, उससे इनका जो माउथ लहसुन का जो ऊपर का डंठल होता है, माउथ पार्ट होता है, उसको कट कर लेना है। ऐसे हल्के हल्के करेंगे ना, उससे ज़रा सा मारेंगे हाथ, तो उससे उनका जो माउथ पार्ट है वो टूट जाएगा। डंठल है वही हार्ड होता है, एक साथ तोड़ के रख लो सारे, फिर ज़रा सा हाथ लगाएंगे, लहसुन की कली है वो एकदम से सारा छिलका उतर जाता है। बहुत ही ईजी है, गजब की ट्रिक है, लेकिन ये करेंगे तो आप थोड़ी सी देर में ही ढेरों लहसुन छील पाएंगे, वरना लहसुन छीलने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, हाथ भी दुखने लगते हैं और बहुत ज़्यादा हमारा समय भी खर्चता है। तो इस तरीके से करेंगे। सेफ्टी पिन से पहले जितने भी लहसुन आपको छीलना हो उनका डंठल इस सेफ्टी पिन से अलग कर लें। ज़रा सी देर लगती है, क्योंकि वही हार्ड होता है, वहाँ से अगर वो उसका डंठल है वो टूट जाएगा, फिर नीचे से छिलका बहुत ही ईजीली उतर जाएगा। देखिए इसी तरीके से, ठीक है। तो आप जितना भी लहसुन छीलना हो पहले एक साथ उनकी डंठल तोड़ लें कलियों की, और फिर ढेरों लहसुन ज़रा सी देर में छील सकते हैं। ना कितनी गजब की और इस्तेमाल करने वाली ट्रिक। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो यही थी आज की मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। आप मेरा वीडियो दुनिया के किस गांव शहर से देख रहे हो ये मुझे ज़रूर से बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।